दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में, जो अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि प्रकृति जो है समर्पण पर चलती है, और समर्पण क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर बीज समर्पण ना करे तो कभी भी उसमें से पौधा उत्पन्न ना हो, और पौधा समर्पण ना करे तो कभी भी इसमें फूल पत्ती ना आए, और फूल पत्ती समर्पण ना करें तो कभी भी इसमें फल ना आए, और फल समर्पण ना करें तो कभी भी इसमें बीज ना बने। लेकिन इस व्यवस्था को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर अनाज को आप खुले में और ऐसे एटमॉस्फेयर में डाल दें जहाँ नमी भी हो, थोड़ी सी मिट्टी भी हो, तो वो अंकुरित हो जाता है। लेकिन उसका अंकुरित होने का तब तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उसको उपयुक्त वातावरण प्रकृति के नियम के अनुसार नहीं बनाया जाता। अगर अनाज को अंकुरित करने के लिए उपयुक्त वातावरण दिया जाता है जो प्रकृति ने दिया है, तो वह पौधे बनते हैं, और पौधे से फल बनते हैं, और फल से बीज उत्पन्न होते हैं। लेकिन अगर वो अनावश्यक रूप से खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो अंकुरित तो होते हैं लेकिन वो सड़ जाते हैं। उसकी उपयोगिता मनुष्य जीवन के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन के लिए उपयोगिता के लिए प्रकृति के नियम हैं, और उन नियमों को समझना बहुत ज़रूरी है। जो इस प्रकृति के नियम को समझ जाता है वही ज़िंदगी में सक्सेसफुल आदमी कहलाता है, क्योंकि वो अपने लिए भी फल इकट्ठा करता है और समाज के लिए भी फल इकट्ठा कर देता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो प्रकृति के नियमानुसार उसके लिए दूध की व्यवस्था पैदा होते ही कर दी गई है। उसकी मदर से उसको दूध की व्यवस्था मिल जाती है, लेकिन प्रेगनेंसी से पहले वो दूध की व्यवस्था नहीं होती। अगर मदर की छाती को चीरा जाए तो ब्लड निकलता है, लेकिन डिलीवरी के बाद दूध बन जाता है। ये कितनी विचित्र व्यवस्था है कि प्रकृति ने हमारे लिए सब चीज़ बनाई है, और फिर भी हम प्रकृति को छोड़ के अंधविश्वास या ओवर एक्टिंग के चक्कर में अपने को भूल गए हैं। या तो हम चोरी करना जान गए हैं, या भगवान पे विश्वास नहीं है, या हम उपयुक्त कर्म नहीं करते, जिसकी वजह से हम हताश हैं जिंदगी में। और यह हताशता का कारण ही आदमी को पतन की ओर लेकर जाता है। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि ईश्वर हमारे लिए हर समय हमारे साथ है, हमारे लिए उसने कुछ न कुछ उपयुक्त साधन बनाए हैं, और उनका सही उपयोग करें तो हमारे जीवन में परिवर्तन आना संभव है। ऐसा मेरा विचार है। आप देखें, जीवन भर यही प्रयत्न चलता रहता है कि जो नियंत्रित रूप से साधना करते हैं, अपने शरीर को साधते हैं, मन को साधते हैं, और प्रकृति के नियम को समझते हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम यूनिवर्सल है। परिवर्तन जीवन का सिद्धांत है। जवानी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, और फिर शरीर को छोड़ना, ये शाश्वत नियम है। कोई भी जीव यहाँ परमानेंट नहीं है। लेकिन उस परमानेंट के बीच में अगर वो प्रकृति के नियम को समझता है तो वो सुचारू रूप से इस यात्रा को पूरी कर लेता है, और ये यात्रा पूरी करने का नाम ही साधना है। नमस्कार।